हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 की जो बाकी क्वेश्चन है उसको करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 दे रहा है उसमें कह रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो फिर इसमें पूछ रहा है कि बाकी का जो है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताइए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और यहाँ थीटा कह रहा है तो ये एक्यूट एंगल हुआ, वो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो यहाँ कर दे रहे हैं और ट्रायंगल का नाम खुद से ABC कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है। सेक का फॉर्मूला होता है H अपॉन B। तो H तो हमारा हो गया AC, है ना, H अपॉन B, और B हमारा हो गया AB। यहाँ हो जाएगा आपका 13/12, यहाँ K मान लेंगे। ठीक है, तो AC कितना हो गया, AC हो गया आपका 13K और AB कितना हो गया आपका, AB हो गया 12K। ठीक है, ये हो गया 13K, ये हो गया आपका 12K। तो अब ये निकाल लो, AC निकाल लो। AC कैसे निकालेंगे, तो ट्रायंगल ABC, B है 90। ठीक है, हम यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला, AC हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए BC हमें पता नहीं है, बट ये हमें पता है 12K का स्क्वायर, और ये भी पता है कि ये 13K का स्क्वायर। तो ये 169K स्क्वायर होगा और ये इधर आएगा तो 144K स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा BC स्क्वायर। तो अब देखिए कि BC का वैल्यू क्या होगा, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 25K स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो रूट अंडर, तो BC का वैल्यू हो गया 5K। BC का वैल्यू हो गया 5K, तो यहाँ हो जाएगा 5K। ठीक है, 5K हो जाएगा। अब आपको सेक के अलावा बाकी निकालना है। साइन बताइए, कॉस बताइए, है ना, टैन बताइए, और कॉट बताइए, और शेक बताइए। तो इसका तो होता है P/H, तो P हुआ 5K और H हो गया 13K, K कैंसिल, 5/13। कॉस का होता है B/H, कॉस ऐसे भी याद रखिए, कॉस का B/H कॉस का होता है, या कॉस सेक का उल्टा होता है। तो इसका 13/12 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 12/12 हो जाएगा। टैन का होता है P/B, तो P हो गया यहाँ से ये 5K और B हो गया 12K, ये कैंसिल 5/12। कॉट टैन का उल्टा, तो 5/12 है तो इसका 12/5 होगा। कॉसेक तो यहाँ दे ही चुका है हमको, इसको छोड़कर बाकी निकालना है। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का 5/13 है तो इसका हो जाएगा 13/5 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि इफ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल सच डैट, है ना, एंगल A और B दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, और एक्यूट एंगल यहाँ A देंगे, यहाँ पर B देंगे, और यहाँ C कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि A और B एक्यूट हैं, तो एक्यूट है तो A यहाँ होगा, B यहाँ होगा, या A यहाँ होगा तो B यहाँ होगा, और बाकी जो थर्ड हो गया वो यहाँ आ जाएगा आपका। ये दोनों एक्यूट एंगल। इसके अलावा क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है, इसके अलावा क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि कॉस A कॉस B के इक्वल है। ठीक है, यहाँ आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉस A इक्वल टू कॉस B बाय द क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos A इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले आप यहाँ इन ट्रायंगल ABC, है ना, ABC, और एंगल C क्या है 90 डिग्री, आप cos A निकाल लो। तो cos का फॉर्मूला B/H, तो H तो होता है 90 का अपोजिट, ये 90 है तो इसके अपोजिट, तो H हो गया हमारा AB। अब रही बात हमें B चाहिए, तो यहाँ कौन सा एंगल है, A है, तो A के अनुसार तो ये P बन जाएगा, तो B हो जाएगा ये AC। चलिए ये अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं cos B। तो cos B फॉर्मूला B/H, तो H तो 90 के अपोजिट AB, तो B इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर, इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन हो गया, BC हो गया। अब हम क्या सबका वैल्यू रख देंगे। cos A की वैल्यू हमारा कितना आया, AC अपॉन AB आया, और यहाँ इसकी वैल्यू कितना आया, BC अपॉन AB आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AC इंटू AB इक्वल टू AB इंटू BC, तो AB से AB कैंसिल, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, AC और BC आपस में सेम यहाँ पर आ गए।
यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या है, सेम। फिर आपने पढ़ा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड सेम होते हैं तो उसके सामने के एंगल भी सेम होते हैं, मतलब ये दोनों सेम हैं तो लिखेंगे, हम जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल साइड है, ये दोनों इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये दोनों एंगल भी आपस में सेम होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यही हमें दिखाना था, हैंस सोड, इसलिए हमने इसको इस तरह से दिखा दिया। चलिए अभी जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना देंगे इस तरह से, थीटा कर रहा है तो यहाँ थीटा कर देंगे, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कॉट का होता है b/p, तो b हमारा हो गया ab और p हो गया bc। ये 7/8 इसको मान लिया जाए k, लेट कर लिया तो ab हमारा हो गया 7k, ये 7k और bc हो गया 8k, तो ये हो गया 8k, राइट। तो उसके बाद ये निकाल लीजिए ac, तो पाइथागोरस रूल से लगा देंगे सीधे, abc में b 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं, तो पाइथागोरस हुआ हमारा AC स्क्वायर, यहाँ हो गया AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7k का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 8k का स्क्वायर और यहाँ होगा AC स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो AC तुम्हारा कट के 117k आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया √117k आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में साइन और कॉस आप निकाल लीजिए पहले से, साइन का p/b, तो ये p और b है, 8k/√117k, k कैंसिल तो 8/√117 हो जाएगा। और फिर आप नीचे निकालो कॉस, कॉस निकालो तो b/h, तो b है इतना और समथिंग 117k आएगा, k कैंसिल हो गया, 7/√117। अब पहला आपसे पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो ये ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, तो ये प्लस बी और ये माइनस बी, इंटू होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे बन जाएगा आपका ये इस तरह से। आप रख दीजिए वैल्यू 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 8/√117 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस ये 7/√117 का क्या होल स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 64/117 आ रहा है और यहाँ 1 माइनस 49/117 आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 49/117, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 64/117, ये 117 से कैंसिल हो गया दोनों, 49/64। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है आपसे, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो कॉट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है तो उसका वैल्यू रख के स्क्वायर कर देंगे, 49/64 ही तो होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 बनता है। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आइए समझिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि 3 cot a, चलिए ये कह रहा है कि 3 cot a इक्वल टू 4, तो cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/, यहाँ एक्यूट एंगल हमारा a है, एक्यूट एंगल a है तो a b c ऐसे कर दिया। इसका होता है b/p, तो b तो इस एंगल के अकॉर्डिंग b तो a b हो जाएगा और p हो जाएगा आपका b c, तो ये हो जाएगा 4/3, इसको मान लिया k, लेट। अब यहाँ से ए बी हमारा हो जाएगा 4k और बी सी हमारा हो जाएगा 3k, तो ये 4k और बी सी हो जाएगा 3k और उसी तरह से सॉल्व करके ए सी निकाल लेंगे, कितना आएगा हमारा 5k, ए सी हमारा आ जाएगा 5k, ठीक है ना। आगे फिर आपका इसमें जो पूछ रहा है प्रूफ चेक करने के लिए कह रहा है, ठीक है, तो LHS दे दिया है, चेक करना है आपको। 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan निकाल लीजिए, tan यहाँ निकाल लीजिए, tan a कितना होता है p/b, ये हो गया 3k/4k, कट के आ जाएगा 3/4, रख दो वहाँ पर वैल्यू, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 9/16 यहाँ 1 प्लस 9/16, तो यहाँ आने वाला है आपका 7/16 और नीचे आने वाला है 25/16, 16 कैंसिल हो जाएगा 7/25, तो LHS आया 7/25। अब यहाँ पर RHS भी कुछ कह रहा था, RHS क्या कह रहा था, RHS कह रहा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए निकालिए, cos स्क्वायर ए कितना होगा, cos
बी बाई एच होता है, तो 4k बाई 5k बी बाई एच लगा दिया। साइन का p बाई एच होता है, तो 3k बाई 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, k कैंसिल यहाँ, तो हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा 9/25, इसको भिन्न का घटाव करेंगे 7/25, तो कहेंगे LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल बनता है B पर। एक ट्रायंगल ABC इस तरह से बना दीजिए, यहाँ पर राइट एंगल बनता है B पर, ABC ऐसा बना दिया जाए, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है हमें tan A इक्वल टू 1/√3, ये हमें गिवन है। तो tan A गिवन है और बाकी हमें वैल्यू बताना है, ठीक है। बाकी हमें वैल्यू किसका बताना है, हमें बताना है वैल्यू sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ठीक है। ये पहला वैल्यू बताना, और दूसरा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दूसरा हमें क्या बताना है, सेकेंड हमें बताना है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। चलिए, तो ये देखिए कि यहाँ tan A इक्वल टू 1/√3 हुआ, tan का फॉर्मूला p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, तो a के अनुसार p हो गया BC और b हो गया AB, ठीक है। और यहाँ हो गया 1/√3, यहाँ k कर देंगे लेट, तो BC हो गया 1k और AB हो जाएगा आपका √3k, तो ये हो गया √3k, ये हो जाएगा 1k। तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है कैसे निकालते हैं। तो हाइपोटेनस जब आप निकालेंगे इस क्वेश्चन का तो आपको आएगा 2k, ठीक है। 2k इसका हाइपोटेनस आ गया। अब आपको यहाँ जो जो कह रहा है उस सारी चीज़ को निकाल लीजिए और उस वैल्यू को रख दीजिए। सबसे पहले आइए इसको रखते हैं, है ना। कह रहा है साइन A, तो साइन का p बाई एच, एच तो 90 का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा नीचे 2k। साइन में हमें p होता है, p A एंगल A है, A का अकॉर्डिंग p क्या हो जाएगा 1k हो जाएगा। अब cos b बाई एच, तो h तो वही रह जाएगा 2k, b चाहिए तो c के अनुसार ये p हो गया तो b ये हो गया, प्लस यहाँ पर cos b बाई एच, h हो गया वही 2k, b चाहिए इसके अनुसार ये p हुआ तो ये b हुआ। फिर इसको भी निकालेंगे तो 3k बाई 2k ही आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये k यहाँ सब जगह k कैंसिल, तो 1/2 1/2 1/4, यहाँ √3 ओनली 3 और नीचे 4, तो ये हो जाएगा 4/4, ये कट के आएगा 1, ये कट के 1 आ गया, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अब आते हैं इसमें cos से b बाई एच, h हो गया 2k और b चाहिए a के अनुसार, तो ये p ये b हो गया। फिर cos c b बाई एच, तो c के अनुसार ये p तो ये b हो गया। साइन p बाई एच, तो h 2k, a के अनुसार p हो गया 1k, और साइन c के अनुसार है ना, साइन c बताना है 2k, तो h हो जाएगा इसका, p चाहिए तो c के अनुसार p आपका हो गया √3k, कैंसिल 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 k कैंसिल हो जाएगा सब जगह, तो यहाँ आ जाएगा √3/4 और यहाँ आएगा माइनस √3/4, प्लस माइनस कैंसिल आएगा आपका आंसर 0, ठीक है। तो इस तरह से दो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये कहता है कि इन अ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR है, एक ट्रायंगल आपका PQR है जिसमें Q 90 डिग्री है, तो यहाँ P कर दिया और यहाँ R कर दिया। PQR है जिसमें PQ है आपका, PQ है ये 5 दे दिया है, ये 5 दे दिया है, और क्या दे दिया है यहाँ पर दे दिया है PR प्लस QR, इन दोनों को टोटल दे दिया है करके 25 होगा, ठीक है। ये 5 दे दिया है, ये आपका यहाँ से यहाँ 5 दे दिया है, और बाकी ये दो साइड है ना, इन दोनों साइड को ऐड करके दे दिया है कि कितना होगा 25 होगा। तो इसमें से मान लीजिए किसी एक साइड को मान लिया कि हमारा PR जो होगा वो कितना होगा x होगा, तो जब ये x होगा तो ऐसा हो जाएगा x ये QR ये 25, तो QR कितना हो जाएगा भाई 25 माइनस x, तो यहाँ पर QR निकल के आ गया, इसको मैंने माना है कितना, इसको मैंने माना है x, तो ये हमारा कितना आ गया 25 माइनस x आ गया, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज़ 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया,
हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, तो क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर, ये आपका आएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ 5 का स्क्वायर, और यहाँ पी आर कितना है, पी आर है एक्स के स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 625, हम डायरेक्टली तोड़ रहे हैं 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ये दोनों हो जाएगा 650 इक्वल टू 50x, 0 से 0 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 13, x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो डायग्राम को फिर से दोबारा हम लोग इसको बना लेते हैं, ये r था, ये p था, q था, ये p था, ये तो 5 हमें पता है, x 13 आया है तो x ये था यानी कि ये 13 है, और ये है 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी कि हो जाएगा आपका 12। ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसमें जो है आपसे क्या क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है पहला साइन p बताइए, तो p बाई एच होता है तो एच तो 13 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें p चाहिए, एंगल कौन है p के अनुसार p 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए cos p चाहिए, cos तो ये b बाई एच होता है तो एच तो 13 होगा, और इसके अनुसार ये p तो ये b हो गया। और थर्ड जो है हमें यहाँ पर क्या चाहिए, थर्ड जो है हमें चाहिए tan p चाहिए, तो p बाई b होता है तो इसके अनुसार p 12 और b आपका 5, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कितना, 11 नंबर। 11 नंबर में क्या कहता है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। कह रहा है कि tan की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan की वैल्यू, क्वेश्चन दे रहा है कि tan की वैल्यू जो है ना हमेशा 1 से कम होती है, जबकि tan का वैल्यू जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि 1 से कम होता है। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक हो सकता है tan की वैल्यू इसके बीच में कोई भी, जबकि ये कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए दूसरा है आपका कि सेक का वैल्यू, क्वेश्चन में दे रहा है कि सेक का वैल्यू 12/5, तो इसको तोड़ेंगे तो 2.4, और फार्मूला कहता है कि सेक का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा है, ट्रू। थर्ड ये कह रहा है कि कॉस ए जो है वो किसका शॉर्ट रूप है, कॉस सेकेंड ए का शॉर्ट रूप है, नहीं, कॉस सेकेंड ए का शॉर्ट रूप होता है कॉस सेक होता है, ये शॉर्ट रूप होता है किसका, कॉसाइन ए का। ठीक है ना, तो ये फॉल्स। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कॉट ए को क्या हम, कॉट ए का मतलब होता है कॉट इंटू ए, गलत, फॉल्स। कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता है, कॉट को ए से अलग नहीं कर सकते हैं। और लास्ट दे रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएगा अप्रोक्सीमेटली। और फार्मूला कहता है कि साइन का वैल्यू 1 या 1 से कम ही होता है, जबकि यहाँ ज़्यादा हो जा रहा था, ये फॉल्स। सो स्टूडेंट अगले वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। थैंक यू।